पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग रोक कर रखे हुए लगातार मनन करते आ रहे थे उस विषय की ओर। कौन सा विषय है? I am sayings of Jesus Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഞാനാകുന്നു എന്ന അവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. स्तोत्रम. कितनी बातों को हम देखे थे? जोर से बोलो. 2 बातों को देखे थे. कौन कौन सा था? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूं. दूसरा था आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जगत की ज्योति मैं हूं. आज हम तीसरी बात की ओर चलेंगे. कौन सा है तीसरा? तीसरा जॉन, सामुएल. अब शिकंजा और कसेगा. तीसरा आई एम द डोर, द्वार मैं हूं. यूहन्ना 10 का 9वां पद को पढ़ेंगे. जॉन 10 and verse number 9. द्वार मैं हूं. उसका 7वां पद भी पढ़ेंगे. 7 also. भेड़ों का द्वार मैं हूं. 9वां पद में बताया द्वार मैं हूं. 7वां पद में थोड़ा सा और साफ किया, भेड़ों का द्वार मैं हूं. हम जानते हैं 7 मैं हूं घोषणाएं. पहला है जीवन की रोटी मैं हूं. दूसरा जगत की ज्योति में हूं. तीसरा द्वार में हूं. चौथा अच्छा चरवाहा में हूं. 5वां रिसरेक्शन एंड लाइफ. 6वां मार्ग सत्य जीवन. एंड फाइनली एंड द ट्रू वाइन, सच्ची दाखलता मैं हूं. उसमें हम तीसरी बात की ओर जा रहे हैं. वो है द्वार मैं हूं. द्वार मैं हूं. जैसे यूहन्ना 10 का 7 और 9वां पद में हमने देखा है. ईगो एमी हे थैरा, मतलब आई एम द डोर. ठीक है, ग्रीक है. डोर के लिए वहां पर जो यूनानी शब्द है THURA, लेकिन उच्चारण उसका थ्याइरा है. थ्याइरा या थाइरा बोल सकते हैं. थाइरा. 2 रीति में दरवाजा या डोर के बारे में बताया है बाइबल में. पहला है यही द्वार, लिटरल सेंस, शाब्दिक तौर पर दरवाजा के लिए बताया है. रेफरेंस दिया हुआ है बाइबल में. मत्ती 6 में यीशु मसीह ने बोला तुम प्रार्थना करने के लिए जाओ तो क्या करना? द्वार बंद करना. वो यही द्वार हमारे घर का दरवाजा के लिए ही बताया है. और दूसरा मतलब है मेटाफोरिकल यूसेज, जो प्रतिरूपक रीति से इस्तेमाल किया गया है ये द्वार करके. उसमें 7 बात को हम देख सकते हैं मेटाफोरिकली, जो दृष्टांत के तौर पर द्वार का 7 इस्तेमाल नया नियम में विशेषकर हम देखते हैं. सबसे पहला अभी हम जो मनन कर रहे हैं, Christ himself. So 7 metaphorical usages. 7 സാദൃശ്യ രൂപത്തിലുള്ള വാതിൽ എന്ന പ്രയോഗം പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിനെ, ക്രൈസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ്, यीशु मसीह को द्वार कहा है.
हम जानते हैं यीशु मसीह कोई दीवार नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई लकड़ी या लोहे का द्वार नहीं है, एक दृष्टांत का इस्तेमाल है। और दूसरा है फेथ, विश्वास के बारे में भी जो बताया है प्रेरितों के काम एक्ट्स 14:27, मतलब उद्धार का अनुभव में प्रवेश करने का जरिया है വിശ്വാസ്. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള മാധ്യമമെന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസത്തെ വാതിലായി പ്രവർത്തികൾ 14:27 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. तीसरा है opportunity और openness. ओके, openings कि पौलुस कहता है मेरे सामने एक द्वार खुला मिला है, अवसर के तौर पर है, अवसर, सुसमाचार सुनाने के लिए एक अवसर. हम लोग अभी अपना जॉन इंटरव्यू दे रहा है और बोलता है अभी ओपनिंग्स कम है बोलते हैं, कभी बोलेगा अभी ओपनिंग्स बहुत हुआ है, दरवाजे बहुत हुआ, मतलब ओपनिंग, अवसर, उसके लिए बोलते हैं. वो है 1 कुरिन्थियों 16:19 में, 2 कुरिन्थियों 2:12 में सब बताया है. चौथा है एंट्रेंस इनटू गॉड्स किंगडम, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए भी द्वार करके कहा है. एंट्रेंस इनटू गॉड्स किंगडम, ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തിനായും വാതിൽ എന്ന പ്രയോഗമുണ്ട്. മാത്യു 25:10, मत्ती 25 का 10वां पद में है. पांचवा है ह्यूमन हार्ट, रेवलेशन 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20 में यीशु मसीह बोलता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं. हम लोग गीत गाते हैं तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, तो हृदय के लिए भी द्वार करके कहा है. और छठवा है नियरनेस और द इमिनेंसी ऑफ द एडवेंट ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की आगमन की नजदीकी को भी दरवाजा करके बताते हैं, मतलब वह द्वार पर खड़ा है बोलते हैं. അവൻ വാതിൽക്കൽ ആയിരിക്കുന്നു. ആര്? കർത്താവ്. കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും वादिल എന്ന പ്രയോഗമുണ്ട്. यीशु मसीह द्वार पर है, प्रभु के आगमन के बारे में है. मत्ती 24:33, मैथ्यू 24:33 एंड मार्क 13:29. और भी है लेकिन दो ही मैंने यहां पर दिया है. एंड फाइनली ए सेवंथ मीनिंग इज एक्सेस टू डिवाइन थिंग्स, ईश्वरीय चीजों में हमें जो पहुंच मिलती है उसके बारे में. ईश्वरीय चीजों में हमें जो पहुंच होता है, ദൈവിക വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശനത്തെ കാണിക്കാനും അതുണ്ട്. അതാണ് നാം വെളിപ്പാട് 4:1 കാണുന്നത്. प्रकाशित वाक्य 4 का पहले में बताया है मैंने स्वर्ग का द्वार को खुला देखा और स्वर्ग से एक आवाज आई इधर चले आओ. तो इस प्रकार 7 रीति में द्वार का इस्तेमाल हुआ है. इसी में सबसे पहला और मुख्य है, कौन है द्वार? यीशु मसीह. यीशु मसीह. बिना टिकट से यात्रा मत करना, ठीक है? अब इधर खड़ा कर दूंगा. तो मैं हूं द्वार, यीशु मसीह ने कहा. अब हम उसी की अंदर की ओर प्रवेश करेंगे. वो बंद है ना? यूहन्ना 10वां अध्याय, शायद परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों के प्रति इतना ज्यादा दृष्टांत के द्वारा प्रकट और कोई अध्याय नहीं है, और कोई अध्याय नहीं है.
most loud picture of Jesus as the shepherd. प्रभु यीशु मसीह को इस अध्याय चरवाहे के तौर पर पेश करता है। विशेषकर यहूदी पृष्ठभूमि में चरवाहा एक बहुत ही निराला दृष्टांत है। उसके बारे में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम अगला आई एम द गुड शेपर्ड उसमें हम उस बात को मनन करेंगे। मैं अच्छा चरवाहा हूं, उसमें चरवाहे के बारे में हम पढ़ेंगे। पुराने नियम से लेकर यानी उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर और अपने लोगों की बीच की रिश्ते को बताने का सबसे निराला दृष्टांत है भेड़ और चरवाहे का रिश्ता। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई इस्राएल में यहूदी इलाके में हुआ था। यहूदी देश, यहूदिया, जुडिया, यहूदिया, द सेंट्रल प्लेटो, बेथेल से लेकर हेब्रोन तक, बेथेल से हेब्रोन तक का जो यहूदा एक पहाड़ी इलाका है, सेंट्रल प्लेटो, करीब 35 मील की लंबाई, 14 से 17 तक मील की चौड़ाई में रहने वाली एक इलाका है। उस यहूदा की जंगली इलाका, उसको जंगली इलाका करके डिसर्ट और जूडियन डिसर्ट और जूडियन विल्डरनेस करके लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उपवास करने के लिए कहां गया था? हाँ जी, हाँ, यर्दन की उस पार, तो उस जंगली इलाका है और वहां पहाड़ी इलाका होने के नाते पत्थरीली है, वहां उतनी कृषि नहीं हो सकता है, खेती उतना नहीं होता, लेकिन वहां का सबसे ज्यादा काम भेड़ों को चराना होता है, भेड़ों को चराना होता है। तो उस पृष्ठभूमि में है प्रभु यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत 10वां अध्याय में बताया है। ठीक है, यीशु मसीह उस पृष्ठभूमि में ये सबसे उन लोगों को पहचान में आने वाला दृष्टांत को कहा, शेपर्ड का और भेड़ों का। वो बताने के बाद अब जब 7वां पद में आया तो प्रभु यीशु मसीह चरवाहे से भेड़ों की द्वार की तौर पर उनका ध्यान को ले आ रहा है। अब लिख रहे हो, ध्यान भी दे रहे हो ना? हाँ, नहीं तो बंद करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह अब कहता है कि मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? द्वार हूं, मैं द्वार हूं। ठीक है, तो यीशु मसीह ने वहां पर कहा, उसका पृष्ठभूमि यह है कि 2 kinds of sheepfolds were there, 2 प्रकार के भेड़शालाएं होती थी। एक तो टाउन में हो या फिर शहर में हो या गांव में, अपने अपने स्थानों पर या अपने रहने के इलाके में, और दूसरा यह होता था कि जंगलों में, पास्टर्स में, कि जहां चराई होती थी। तो 2 प्रकार की भेड़शालाएं गांवों में भी, शहरों में भी, और रहने के स्थानों में भी और चराने के स्थानों में भी। और उसमें जो गांवों में या रहने के स्थानों में होता था वो शेल्टर्ड था, चारों ओर बंदोबस्त किए हुए थे कि भेड़ बाहर नहीं जा सकती है और
भेड़शाला के अंदर कोई कूद के भी नहीं आ सकते हैं। उसका एक ही दरवाजा होता था, उस दरवाजे का ताला लगाकर चाबी उसकी रखवाले के पास में रखा करता था और किसी के पास चाबी नहीं देते थे। उस पृष्ठभूमि में है 10 का दूसरा तीसरा पदों में बताया, उसको पढ़ो 10 का 2 और 3। हाँ हाँ, द्वारपालक द्वार खोल के देता है। हाँ, या देखा, यह है पहला वाला भेड़शाला जिसकी चारों ओर बंधा हुआ है और उसका दरवाजा है, वो ताला लगा के रखता है। उसकी चाबी किसके पास रहता है? किसके पास? द्वारपाल या द्वारपालक के पास में रहता है। ठीक है। और चरवाहा जब आता है तभी वो खोल के देता है, तभी वो खोल के देता है, और किसी के लिए भी द्वारपाल दरवाजा नहीं खोलता। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा, मैं चरवाहा हूं, इसीलिए मेरे लिए द्वारपाल खोल के देता है। आई हैव फ्री एक्सेस टू माई शीप, मेरी भेड़ों के पास मैं जा सकता हूं। ठीक है, वो हम अगले बार देखेंगे। उसके बाद दूसरा एक भेड़शाला हुआ करता था, वो मैदानों में ही होता था। മറ്റൊരു തൊഴുത്ത്, അതിനെന്തില്ല? മതിൽക്കെട്ടുകളില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വാതിലുമില്ല। दूसरा भेड़शाला जिसका कोई दीवाल नहीं है, दीवाल नहीं है तो उसका क्या भी नहीं है? दरवाजा भी नहीं है, क्योंकि भेड़ों को चराने के लिए चरवाहे जंगलों में लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल खुला है, 35 मील 17 मील लंबा चौड़ा इलाका। वहां पर चोर है, ठीक है ना, घात करने वाले हैं, पकड़ के काट के खाने वाले भी हैं, और चोरी करके भेड़ों को चुराने वाले भी हैं। जंगली जानवरें भी हैं, खासतौर पर भेड़िए। इस तरह की बहुत खतरनाक जगह है, और इलाका भी समतल नहीं है, पहाड़ी छोटे मोटे इलाका है, पथरीली इलाका है, बड़े खतरे हैं। भेड़ों को ही नहीं खतरा, चरवाहों को भी खतरा है। ഇടയന്മാർക്കും ആടുകൾക്കും ഒരുപോലെ അപകടപരമായ സ്ഥലങ്ങളാണവ। लेकिन वहां बिना किसी दीवाल के भेड़शाला, खुले मैदान, रात के समय भी उनको सुलाना है। दिन में तो चराएंगे, दिन में देखते रहेंगे, कोई इधर उधर भटके नहीं, और रात के समय में इन सबको एक साथ लाते हैं। टेम्पररी फेंसिंग, कोई आपने देखा होगा कहीं कहीं जाल ही चारों ओर बिछाते हैं, इतना इतना मोटा जाल बिछाते हैं, वो भी कपड़े का नहीं तो प्लास्टिक का, ताकि भेड़ उधर से कहीं से निकल ना जाए। उसमें कोई दरवाजा नहीं है। फिर चरवाहा क्या करता था? दरवाजे की जगह पे वो ही सो जाता था। समझ में आ रहा ना? तो 2 प्रकार की भेड़शाला, एक तो गांव खेड़े इलाके में वो पूरा बंदोबस्त का है, दरवाजा है, ताला, चाबी, वो सब देखा हमने। लेकिन खुले मैदान में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है। ऐसी जगहों पर खुले में छोड़ देते हैं, छोटा मोटा कोई चीज चारों ओर बांध के
भेड़ों को अंदर करते हैं, वो दरवाजे पर दरवाजा ना लगा है, प्रवेश द्वार पर चरवाहा ही लेट जाता था। मतलब अगर किसी भेड़ को बाहर जाना है तो क्या करना होगा? चरवाहे को लांग कर ही जा सकता है, अंदर आना है तो भी उतना ही। कभी एक से ज्यादा चरवाहा हो तो चरवाहे एक साथ में लेट जाते थे। शायद एक ही चरवाहा हो तो कुछ भेड़े उस्ताद रहते हैं, जरा कूद के चला जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा चरवाहे थोड़ा चौड़ा होकर के लेट जाएं तो इन भेड़ों को कूद कर जाना मुश्किल है, कूदेंगे भी आखिरी में जो है उसी के ऊपर पड़ेगा। तो चरवाहे की जानकारी के बिना, चरवाहे को लात मारे बिना, चरवाहे की अनुमति के बिना कोई भेड़ बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए लिटरली स्पीकिंग, हु इज द डोर हियर? द वेरी शेपर्ड इज द डोर। ऐसी भेड़शाला जो खुले में होता है, उसकी जो द्वार है कौन है? चरवाहा ही रहता है। वो उस बात को लेकर यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का चरवाहा जो मैं हूं, मैं ही भेड़शाला का द्वार है, भेड़शाला का द्वार है। वहां पर दो विशेष बात है, दो विशेष बात। उस वचन को एक और बार पढ़िए। 9। वहां पर 3 बात बताई, इधर मैंने 2 ही बात लिखा है, 3 बात वहां पर कहा है। पहला, मैं द्वार हूं, मेरे द्वारा अंदर आने वाले उद्धार पाएगा। दूसरा, वे आया जाया करेगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, बाहर जाएगा अंदर आएगा, आया जाया करेगा। और तीसरी बात वहां पर क्या बताया है? चारा पाएगा, चारा पाएगा। तो 3 बात यीशु मसीह ने कहा, वो बोल के मैं समाप्त कर रहा हूं। 3 things. ഞാൻ എന്ന വാതിലിലൂടെ അകത്തു വരുന്ന മനുഷ്യർ എന്ന ആടുകൾ, ഒന്ന്, അവർ उद्धार पाएगा, दे विल बी सेव्ड, वे उद्धार पाएगा, അവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും। 2, അവർ അകത്തു വരികയും പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും। गोइंग आउट एंड गोइंग कमिंग इन। और तीसरा है, क्या है? മൂന്നാമത്തേത്, സ്തോത്രം, ചാര പായക, മേച്ചൽ കണ്ടെത്തും। साल्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रोविजन। साल्वेशन, उद्धार पाएगा, उद्धार पाएगा। दूसरा है अंदर आना, बाहर जाने का मतलब, हमारे इधर मुंबई में स्त्रियां अकेली बाहर जाती है, आती है, बेड टाइम पर भी वो अकेली आती जाती है। गांव से लोग जब सुनते बेटी अभी तक घर नहीं आई, 8 बज गए, अभी तक नहीं आए, तो मुंबई वाले बोलते हैं
8 क्या है 12 बजे में भी इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे भारतवर्ष में अभी थोड़ा सा फर्क आने लगा है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में मुंबई एक चीज के लिए बहुत मशहूर है कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए अभी थोड़ा सा फर्क जरूर है। अभी ट्रेन में भी 6-7 बजे के बाद में, शायद 8 बजे के बाद में पुलिस को चढ़ना पड़ता है, ऐसे कुछ हादसा हुआ है। लेकिन नॉर्मली मुंबई स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान है। अकेली अकेली जाती है, अकेली अकेली आती है। कोई रात में 12 बजे 1 बजे नौकरी से वापस आ रही हैं अकेली लोकल ट्रेन में, नहीं तो ऑटो रिक्शा में। सुबह 4 बजे 4:30 बजे नौकरी जा रही है। तो उसका मतलब क्या है? हम लोग गांवों में, गांव के हमारे घर वालों को बोलते हैं, मम्मी नहीं तो नानी, इधर कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां कभी भी जा सकती है और आ सकती। मतलब इट इज लेडीज फ्रेंडली सिटी, दे हैव प्रोटेक्शन। यहां स्त्रियों के लिए एक अच्छी वातावरण है। उसी तरह यहूदियों के बीच में भी ऐसा एक फ्रेज था, ऐसा एक बोल चाल की रीति था, आना जाना, अंदर आना बाहर जाना। उसका मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति किसी शहर के अंदर आ सकता है, आ सकती है, और सुरक्षित वो बाहर जा सकता है या सकती है, उसी तरह कोई व्यक्ति घर के बाहर जा सकता या सकती, सुरक्षित घर के अंदर वापस आ भी सकते। तो हमारे आधुनिक भाषा में बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इज गुड। वहां की जो न्यायिक व्यवस्था है अच्छा है, सुरक्षा है, अंदर भी सुरक्षित है और बाहर भी। लेकिन कई जगहों पर अंदर भी ना सुरक्षित, बाहर भी ना सुरक्षित। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं रूपी दरवाजे से अंदर आने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में फ्रीली, बिल्कुल स्वतंत्र होकर आ सकेंगे और जा सकेंगे। जा सकेंगे मतलब ये नहीं प्रभु छोड़ के जाने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। परमेश्वर के पास अच्छा पहुंच मिल सकता है। हमने पिछले प्रभु भोज के समयों में इस्तेमाल की 2 भाग है, इब्रानियों 10 का 19 और 20, जहां पर कहा है कि प्रभु यीशु मसीह की शरीर रूपी पर्दे को फाड़कर एक नया रास्ता परमेश्वर की ओर बनाया है। और इफिसियों 2 का 14 से लेकर पदों में भी हम लोग पढ़े थे, बीच की अलग करने वाली दीवार को ढा दिया है, ठीक है। तो उसके द्वारा भी क्या होता है, सीधे प्रवेश कर सकता है। तो यीशु मसीह यहां कहने का मतलब है, मैं द्वार हूं। उसका मतलब है क्या है? पढ़िए नंबर्स 27, गिनती का पुस्तक 27 का, मलयालम में तो 16 है, इंग्लिश में शायद 17 है। देखिए 16 से ही पढ़ लीजिए। हाँ, मूसा परमेश्वर से कह रहा है, यहोवा तू सारे प्राणियों का, रूहों के मालिक है। हाँ, जो पुरुष के सामने लोग क्या करें, आया जाया करें। हाँ हाँ, हाँ, देखा, मूसा की मृत्यु से पहले, मूसा की बदले में इस्राएलियों पर किसी को नियुक्त करने के लिए मूसा प्रार्थना कर रहा है।
कि परमेश्वर आपकी भेड़ों के ऊपर आप किसी को ऐसा नियुक्त कर दे जो आपके लोगों को अंदर लाए और बाहर लाए, वे सुरक्षित रहे। देखा तो अंदर आना जाने का मतलब समझ में आ गया ना, कि सुरक्षा मिले। अब हमको कहां आने के लिए आजादी होना चाहिए था? बाजार जाने के लिए नहीं, फिर कहां के लिए हमें आजादी चाहिए था? परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि मनुष्य पापी है। पापी मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन है। परमेश्वर से उनका कोई मित्रता नहीं है, परमेश्वर से उनका कोई रिश्ता नहीं है। और इस्राएली लोग भी परमेश्वर को बड़ा डर के मारे देखते थे, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मैं द्वार हूं। मतलब तुमको अब परम पवित्र परमेश्वर के पास आने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें संपूर्ण सुरक्षा है। पहले लोग डरते थे परमेश्वर के पास भी आए तो शायद हम मर जाएंगे, शायद स्वर्ग से आग गिरकर भस्म कर देंगे, शायद कोई एपिडेमिक मरी फैलेगा, ऐसा डर था। പണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും ദൈവത്തോട് സമീപിപ്പാൻ ഭയമായിരുന്നു. എങ്ങാനും ദൈവത്തിൻ്റെ തീ ഞങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ചാലോ, എങ്ങാനും വല്ല മഹാമാരിയും കൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചാലോ. ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ജനതയോട് യേശു പറയുകയാണ്, ഞാനാകുന്നു ആടുകളുടെ വാതിൽ. സ്തോത്രം. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പോലും അങ്ങനെ സ്തോത്രം ശത്രുതയിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. തീർച്ചയായും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം. ഏത് ഭയം? റെവറൻസ്, ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭയം ഉണ്ടാവണം. അതല്ലാതെ ശത്രുതയിലുള്ള മരണഭയം ഇനി വേണ്ട. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനെന്ന വാതിലിലൂടെ ധൈര്യത്തോടെ, സ്തോത്രം, വിറച്ചുകൊണ്ടല്ല, ധൈര്യത്തോടെ പരിശുദ്ധനായ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. हालेलुया. यीशु मसीह कहता है अब तुम्हें परमेश्वर से एक शत्रुता का भय से देखने की जरूरत नहीं है. तुम कोई भी क्यों न हो, मैं रूपी द्वार के द्वारा परम पवित्र परमेश्वर के पास आजादी के साथ आ सकते हैं. वो भी डरते कांपते नहीं. इब्रानी 4:16 बताते हैं, हियाव बांधकर, धैर्यतोड़े, हियाव बांधकर. आज भी मुझे सुनने वाले प्रियो, अगर आप परमेश्वर से दूर है तो आज यीशु मसीह आपके लिए भी दरवाजा है. विश्वासी भाई बहनों, हम भी परमेश्वर से अलग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह रूपी दरवाजे से हमको पिता परमेश्वर की ओर पहुंच मिली है. हालेलुया. जैसे रोमियो 5:1 और 2 में पौलुस बताता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के पास उस अनुग्रह में we got access, हमें पहुंच मिली है. हालेलुया. इसीलिए यीशु मसीह रूपी दरवाजे से प्यारों हम परमेश्वर के पास आए. हमें सुनने वाले अजीजों, और कोई दरवाजा नहीं है जो आपको परमेश्वर की ओर खुलता है. यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई द्वार नहीं है जो अनंत जीवन की ओर खुलता है. हालेलुया. यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई दरवाजा नहीं अनंत शांति की ओर खुलता है, तसल्ली की ओर खुलता है, आशा की ओर खुलता है. यीशु मसीह रूपी दरवाजे से प्रवेश करने वालों को पिता परमेश्वर के पास पहुंच है. परमेश्वर पर हमें हक मिल जाता है. हालेलुया. हमें शांति, तसल्ली, आनंद मिल जाता है. जिंदगी की किसी भी क्लेश की वक्त में भी,
निराशा के समय में भी हियाव बांध करके हम जा सकें और परमेश्वर से हम सहायता की अनुग्रह को मांग सकें। हालेलुया। आइए प्यारो, हमारे सिरों को झुकाकर धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ जाएं। ओ यीशु मसीह रूपी दरवाजा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ग्लोरी शुडा रबा शमदलादरा, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु के द्वारा अभी भी पिता के पास नहीं पहुंचे और किसी भी दरवाजे पर आप खटखटाएं, आपको परमेश्वर की ओर नहीं खुलेगा। और कोई दरवाजा परमेश्वर की ओर, शांति की ओर, अनंत जीवन की ओर, पाप क्षमा की ओर, आशा की ओर, आजादी की ओर नहीं खुलेगा। किसी भी प्रकार की अवस्था से हम दूर है, यीशु के द्वारा हम पिता के पास आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शूडाबा रबा शमदरादरा, मसीह रूपी दरवाजे के द्वारा हमें परमेश्वर की ओर मिली प्रवेश के लिए मिलकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। झूडाबा रबा शमदरादरा, दिग दिग जगल खरा, शिवरा बदर दुर जलगडगक्षरा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे।